सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी रिव्यूअर। मैं हूं विकास और हम जो देख रहे हैं आज जो डिबेट चल रहा है वो है दिव्या के अगेंस्ट में। बहुत लोगों ने अभी तक डिबेट कर चुके हैं। दिव्या को पहली बार कॉल किया गया था बिग बॉस ने एंड दिव्या और शमिता का ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है जो आपको इस आई बटन में दिख जाएगा और प्लस आपको एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं नेहा और दिव्या के बारे में, क्योंकि नेहा को कॉल किया है बिग बॉस ने और जैसे कि आप सबको पता है कि डिबेट सेशन चल रहा है जहाँ पे जिनको भी कॉल करते हैं उनको ये फीलिंग बतानी है कि जिसको वो अगेंस्ट में कॉल कर रहे हैं वो क्यों नहीं डिज़र्व करते हैं बिग बॉस में उनके अगेंस्ट में। तो अभी बात करते हैं नेहा के बारे में। तो नेहा ने बहुत सारे टॉपिक्स पॉइंट्स बोले हैं और जैसे ही वो स्टार्ट करती है बस बोलती जाती है एंड नेहा ने चूज़ किया। सबसे पहले तो नेहा को बिग बॉस ने बुलाया एंड नेहा ने चूज़ किया दिव्या को। नाउ नेहा ने अपने बारे में पहले बताया कि वो क्यों डिज़र्व करना चाहती है, बिकॉज शी थिंक्स that she is a unique player। तो यूनिक प्लेयर तो है भाई साहब। आप दिव्या जी सॉरी नेहा जी, आप तो यूनिक प्लेयर है बिकॉज आपके जैसा प्लेयर मैंने बिग बॉस में कभी नहीं देखा हो और ना ही देखना चाहूँगा। मैं तो क्लियरली लिख के बोलता हूँ कि मैं आप जब आते हैं तो या तो मैं अपना जो वॉल्यूम है अपने स्पीकर का वॉल्यूम वो कम कर देता हूँ या तो कभी कभी हट जाता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो नॉट मतलब कि मैं भी इस कैटेगरी के कंटेस्टेंट के जो स्लैंग लैंग्वेजेस होते हैं, मैंने ज़िंदगी में उतने लैंग्वेजेस तो स्लैंग हम लोग कभी यूज़ नहीं किया आज तक, ठीक है। तो आप यूनिक प्लेयर तो हो, 100% आप यूनिक प्लेयर हो एंड यू विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट प्लेयर जो कि ऐसे प्लेयर को बिग बॉस ने लेके आए हैं। और अगर आप बिग बॉस 15 में गए तो धन्यवाद भाई साहब। मतलब मेकर्स के लिए मैं तो बोलूँगा, मैं प्रेयर करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसे चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे तो ज़्यादा ही बेहतर है। दूसरी बात, पर्सनैलिटी कंटेस्टेंट के बारे में आपने कॉन्टेस्ट के बारे में बोला कि आप हमेशा सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं, आपने पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं किया। बट मैं एक बात बोलूं मैडम कि सिंगिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मैं देखा हूं कि आपके शोज़ होते हैं, आप जाते हो बाहर एंड आप गाना गाते हो, राइट। मतलब कि शोज़ करते हो बाहर जाके। इवन आपने मेरे कॉलेज में भी शोज़ किए हैं तो मैंने वो भी देखा है। तो आप जब कॉन्टेस्ट की बात करो तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी तो झलकती होगी, राइट। आप जब ऑडियंस के सामने अच्छे से चीयर अप होके इतने स्ट्रगल के साथ आप मतलब आके गाना गाते हो, ऑडियंस को एंजॉय करते हो, और एक दो ऑडियंस नहीं होती, मतलब बहुत ही तादाद में, हज़ारों तादाद में ऑडियंस आपके गाने सुनते हैं। मैं मानता हूँ ये बात को, लेकिन इसमें भी पर्सनैलिटी की बात आती है। हाँ, ये बात अलग है कि बिग बॉस का जो स्टेज है वो टोटली डिफरेंट है। आई एग्री विद दिस पॉइंट। तो वो आपने गलत मीनिंग में ले लिया, आपने OTT को बहुत ही गलत मीनिंग में ले लिया है जो कि आप यहाँ पे दिखा रहे हो और वो दर्शा रहे हो और वो बहुत ही गलत जा रहा है। कौन सी ऑडियंस आप इस चीज़ को पसंद कर रही है? क्योंकि आपने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस आपको पसंद कर रही है। मैं बोलता हूँ भाई साहब, आप बहुत ही गलत अंधेरे में हो। ऑडियंस कहीं भी आपको पसंद नहीं कर पाएगी। मतलब मैं जो ऑडियंस को जानता हूँ, मतलब मैं जैसे ऑडियंस को जानता हूँ वैसे ऑडियंस तो बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो कभी भी इस तरीके से जो आप मतलब कि जो भी चीज़ हो रहा है इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, चाहे OTT हो या कुछ भी हो, ठीक है। इट्स OTT, इट्स नॉट समथिंग मैं बोलना नहीं चाहूँगा वो वर्ड, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप कुछ भी करने को आपको परमिशन मिल जाए। इट्स नॉट मतलब लुकिंग रियली गुड, ओके। एंड स्टीरियोटाइप बहुत ही अच्छा यूज़ किया वर्ड आपने, इसलिए मैंने इसको लिखा है। देखो, हर इंसान को चाहिए कि ब्रेक द चेन या ब्रेक द रेगुलरिटी इन द गेम शो, वो ब्रेक होना चाहिए, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस हद तक ब्रेक करना नेहा जी बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। और रही बात आपके पर्सनल ज़िंदगी की, मैं उसमें कमेंट करने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप पब्लिक हो, आप जो यहाँ पे कर रहे हो दिस इज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। आपको ये पता है कि आप कैमरा के सामने कर रहे हो, आप पर्सनल में क्या करते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आप कर रहे हो इससे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होकर गलत समझेंगे, कुछ गलत नॉलेज लेंगे, विच आई पर्सनली डोंट लाइक, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में अपना। अब दिव्या के साथ आपने क्या क्या बातें बोली, ठीक है। तो आपने दिव्या के साथ जो मतलब पहले तो आपने ये बात बोली कि दिव्या
विदाउट कनेक्शन आई शुरू में, तो मैं तो यही बोलूँगा कि दिव्या कनेक्शन के बिना आई, उसके कनेक्शन बने, गए, इविक्ट हुए। जीशान आया, जीशान गया। इसमें जीशान का जाने में उसका कोई भी ये हाथ नहीं था। जीशान इज़ मैच्योर इनफ टू हैंडल हिज शिट, ओके। तो उसने हाथ उठाया, उसने धक्का दिया, इसीलिए वो चला गया, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़ा सा उसमें आप जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा ये कम कर सकते हो, क्योंकि धक्का तो हमेशा बिग बॉस में होता है। लेकिन ठीक है, इस बार आपने कर दिया यार, चलो ठीक है, वो चला गया। लेकिन इसमें यू कैन नॉट ब्लेम दिव्या ऑन दिस। उसके बाद गुस्से में संयम रखना चाहिए। तो आप पहले खुद तो गुस्से में संयम रखो। आपने गुस्से में पता नहीं क्या क्या वर्ड्स बोले हैं, मतलब कि जो डिक्शनरी में मैंने नहीं सुना वर्ड्स, वो आपने बोले। तो गुस्से में संयम तो सबसे पहले आप रखना सीखो नेहा जी। सबसे पहले अपने गिरबान में झांको कि आप क्या करते हो, उसके बाद दूसरे को वो पॉइंट्स बोलो। इज्जत को नीलाम कर दो। इज्जत को नीलाम कौन कर रहा है, वो पूरी दुनिया दिख रहा है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, लेकिन मैं ये जो आपने जो वर्ड्स बोले हैं, इज्जत को नीलाम करना, गुस्से में संयम रखना, ये पहले आप अपने में कंट्रोल लाइए, उसके बाद किसी को पॉइंट आउट कीजिए। कैरियर डिप्रेशंस आपने इतनी बार, मतलब हर बार जब आपसे एक्सप्लेनेशन दिया है, हर बार आप कैरियर डिप्रेशंस के बारे में लेके जाते हो। कैरियर डिप्रेशंस कौन नहीं जाता है? बिग बॉस में जितने भी लोग आए हैं वो सारे स्ट्रगलर्स है। 100% श्योर कि कोई ना कोई कैरियर डिप्रेशंस में गए होंगे। तो इसमें ये आप एक लौटे नहीं हो जो कैरियर डिप्रेशंस में जाते हैं। मैं एक बंदे का, एक इंसान का नाम लूँगा जो ऑलरेडी बहुत ही बड़े लेजेंड हो चुके हैं, एंड ही ऑल्सो वेंट फॉर द कैरियर डिप्रेशंस। और उसके बाद आप जानते हो उनके साथ क्या हुआ, राइट? तो खेल को सिर्फ आपने एक पॉइंट ये भी बोला, दुनिया आपने इनको मीन की तरह बोला कि यार दुनिया, आप इस ऐसे कंटेस्टेंट के साथ नहीं खेलना चाहते हो जो कि नेगेटिविटी प्रोड्यूस करे, लड़ाई करे, मतलब कि दुनिया उनके सामने मीन हो जाए। ऐसा ये सारे वर्ड्स आपने बोले। कचड़ा वाला वर्ड बोला, कचड़ा के जबकि ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन हो चुका है, ओके। तो मैं बस आपको इतना बोलूँगा नेहा जी, जो आप बोल रहे हो कि आप ऐसे कंटेस्टेंट को नहीं चाहते हो कि वो इस शो की विनर बने, बिकॉज शी विल सेट एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिविटी। सॉरी टू टेल वन थिंग, नेगेटिविटी आपके थ्रू स्टार्ट हुई है। आपने नेगेटिविटी स्टार्ट किया है, आपने गलत चीज़ बोलना स्टार्ट किया है, आपने शोर मतलब संयम छोड़े। गुस्से में संयम आप बात करते हो। मूस जब आई आपसे बर्तन के बारे में बोलने के लिए, चलो ठीक है, मूस का वे ऑफ टॉकिंग वॉज रॉन्ग उस समय कि आपसे उस तरीके से नहीं बात की। तो आपने एक बार कन्फ्रंट कर देना चाहिए था। आपने उस चीज़ का कितना बड़ा इशू बनाया, मतलब इतना बड़ा इशू, बेचारी, मतलब उसको डांट के, मतलब क्या क्या उसके ऊपर तोहमत लगाया आपने कि इसका, भगवान करे इसका मुंह बंद हो जाए। इस तरीके का बात कोई करता है? बताइए। आप किस तरीके, मतलब आप बोलते हो कि हम इतने एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं, तो ये एक्सपीरियंस आप दिखा रहे हो बिग बॉस में आके। पहली बात, बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट है, चाहे वो जो भी एक्सपीरियंस के हो, सब इक्वली है, एंड दैट इज़ द वन वर्ड विच दिव्या हैज सेड, एंड आई एम 100% श्योर कि ये वर्ड से बहुत लोगों के दिल भी छू ली होगी। एंड दूसरी बात, आपने बोला कि बिचिंग की बात करते हो। बिचिंग तो मैं आपको देखते रहता हूँ हर बार प्रतीक के साथ करते हुए, तो कहाँ से बिचिंग की बात है? और 100, मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ नेहा जी, मतलब कि बिचिंग तो सभी करते हैं, कौन नहीं करता बिचिंग? मतलब बिग बॉस में करना क्या है, यही तो शब्दों का खेल है। तो अभी आपस में कुछ भी होगा, चलो मैंने राकेश से तनमन है, चलो राकेश ने ये किया, राकेश ने वो किया। राकेश भी तो बिचिंग करता है शमिता के साथ, शमिता भी राकेश के साथ बिचिंग करती, तो कौन नहीं करता? आप शमिता और नेहा के साथ बिचिंग कर रहे थे, तो मतलब कौन नहीं करता है बिचिंग? सो हाउ, वाई यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग दिव्या? क्योंकि वो ईजी टारगेट है, बिकॉज उसके कनेक्शन नहीं थे, तो आप उसको मतलब ये कर बोल दो कि बिचिंग करती है। और दूसरा चीज़, आप शमिता के साथ मतलब इतने क्लोज हो चुके हो कि शमिता के जो भी अगेंस्ट जाएगा उसको आप पूरा ये करते हो। तो ऐसे लोगों को कौन सपोर्ट करेगा? ऐसे लोगों को कौन चाहेगा कि जो दूसरों के इन्फ्लुएंस होके अपना फ़ायदा या अपना पॉइंट्स ना देख के दूसरों को, मतलब कुछ भी सोच के समझ के उसके साथ ये करना, तन मन रखना, तो ये गलत है। आप ओके, नाउ अबाउट द दिव्या के जर्नी के बारे में आप जब बोल रहे थे, तो मैंने देखा कि शमिता फेस बना रही थी, तो
इसमें दिव्या ने बहुत ही क्लियरली बोला यार, जब मैं बात कर रही हूँ अपनी जर्नी के बारे में कि सबको लगता है कि मैं सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है यार। ये जर्नी आप इस शो में आए हो, दिस शो इज़ अबाउट द पर्सनैलिटी। मैं दिव्या के बारे में नहीं जानता, तो मुझे जानना है कि दिव्या की जर्नी क्या हुई है। तो दिव्या अगर अपनी जर्नी के बारे में बता रही है तो इसमें गलत क्या है? आप अपने जर्नी के बारे में बताते हो, आप बोलते हो कि मैं डिप्रेशंस में गई थी, मुझे एंग्जाइटी या पता नहीं क्या होता था, एंग्जाइटी अटैक हुआ है, ये हुआ है, तो आपका बात सही है और जब दिव्या बोले तो गलत है। मतलब कि क्या सोडा कुत्ता कुत्ता एंड सदा कुत्ता टॉमी है, तो ये तो गलत है ना यार। उसके बाद नो वन केम फॉर क्लैरिटी वाली पॉइंट दिव्या ने रेज़ की, बिल्कुल ही सही बात बोली, क्योंकि यहाँ पे दिव्या जब भी कुछ पॉइंट रेज़ करती थी कोई उससे क्लैरिटी लेने नहीं आता था। मतलब कि उसको बीच समुंदर में ऐसे छोड़ के रख दिया है, वो बेचारी करे तो क्या करे। मतलब अगर वो किसी से बात करे उसको प्रॉब्लम, ठीक है, अगर वो निशान से बात करे मूस को प्रॉब्लम, अगर वो मूस बोलती कि तुम हमारा घर तोड़ने आई हो, मतलब ओके ठीक है चलो। अभी राकेश से बात करें तो शमिता को प्रॉब्लम, प्रतीक से उसका बनता नहीं है, नेहा उससे कुछ बनता नहीं है। एंड अबाउट द लस्ट रिलेशनशिप वो क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया बोल रही है कि आपका ये चल रहा है। मैं खुद डिबेट्स में देखता हूँ, लेकिन बिकॉज दीज आर पर्सनल थिंग्स, सो आई डोंट वांट टू इंटरफेयर ऑन दिस। बट ये है, आपको नहीं समझ में आ रहा बिकॉज आप कुछ आउटर वर्ल्ड में रह रही हो या आप कुछ और कर रही हो, तो इट्स ओके, ठीक है। अब ना अंडरवेयर के बारे में, तो अंडरवेयर के बारे में ऑलरेडी उसने दिव्या ने माफ़ी मांग ली थी। एंड आई थिंक मीन्स जो भी चीज़ है, देखो अंडरवेयर के बारे में जो भी उन्होंने बोला था वो गलत बोला था, लेकिन जो कंटेंट था कि वो हाइजीन वाला, तो वो गलत नहीं थी, ठीक है। हाइजीन के कंटेंट के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे अंडरवेयर नहीं रहना चाहिए था। अब उसमें क्या था क्या नहीं था मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हाइजीन पर्सपेक्टिव में, बिकॉज दिस इज़ अ कोरोना, दिस इज़ अ पैंडेमिक, थिंग्स आर गोइंग ऑन, यू हैव टू बी मोर ऑन द हाइजीन साइड। आपको मैं एक सिचुएशन याद दिलाता हूँ, चलो अंडरवेयर छोड़ दो, अभी मैं आपको सिचुएशन दिलाता हूँ। शमिता का एक कप रखा हुआ था बेसिन के पास, जिस पे प्रतीक ने हल्ला हंगामा मचा दिया राकेश को कि वहाँ पे बेसिन के पास कप क्यों रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर वो चीज़ गलत थी तो ये भी चीज़ गलत है, तो इसको एक्सेप्टेंस रखने में क्या प्रॉब्लम है किसी को? ऑडियंस को अकल है, ओके। ये मैंने अपने लाइंस लिखे थे कि ऑडियंस जानती है नेहा जी कि आप जो कर रहे हो ना वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि दिव्या तो आपसे बहुत ही फार बेटर है, ठीक है। तो टॉप 2 में आप तो कभी हो ही नहीं, ओके, टॉप 3 में भी नहीं हो, एंड टॉप 4 में भी नहीं हो, बिकॉज राकेश आपसे बेटर है, ओके। राकेश को मैं 100% मानता हूँ कि आपसे बेटर है। आप भले जितने भी डर्टी कंटेंट दे दो, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़, मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, और मुझे लगता है ऑडियंस को भी नहीं चाहिए होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ ऑडियंस कि आपको नेहा और दिव्या में जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे, जो भी पॉइंट्स मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, आपको पसंद आया नहीं, आपको नहीं पसंद आया तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए। आई वुड बी मोर हैप्पी टू सी मोर डिसलाइक्स, लेकिन कमेंट भी कीजिए कि आपको क्या पसंद नहीं आया और आपको क्या पसंद आया, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अ शॉर्ट रिव्यू ऑन दिस सेशन जो हुआ है। अब नेक्स्ट सेशन जैसे ही होगा मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, एंड उसके बाद हम लोग का जो डिबेट चलता है 10 बजे, उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।